सहारनपुर गंगोह कोतवाली क्षेत्र में एक कबूतरबाजी का मामला सामने आया है। यहां यमुना क्षेत्र में शिक्षा का अभाव के चलते यहां अक्सर बोले वाले लोगों को ठग लिया जाता है। दो मुस्लिम युवकों को दुबई के हसीन सपने दिखाकर 50,000 रुपए महीने की कमाई बताकर दोनों युवकों को दुबई भेज दिया गया। इब्राहिम ने बताया कि जैसे ही हम दुबई पहुंचे वहां हमसे नालियां साफ कराने का कार्य करना शुरू कर दिया गया। 1 महीने तक हमसे नालियां व सड़कें साफ कराई गई और केवल एक बार खाना दिया जाता था। हमारे देश में ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो विदेश में जाकर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं। हमारे देश में लाखों की संख्या में ऐसे नौजवान हैं जो रोज नए नए सपने देखते हैं, परंतु बहुत से ऐसे ठग हैं जो अपने इस ठगी के कारोबार से युवकों को ठग लेते हैं। कुछ नौजवान तो अपनी मां के गहने व जमीन बेचकर रंगीन सपना लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो वही विदेश में ही फंसकर मजदूरी करते हैं, क्योंकि या तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है और कुछ के पास पैसे ही नहीं होते कि वे अपने देश आ सके। आप देख रहे हैं JN न्यूज़ और मैं हूं तीरथ चौधरी। सहारनपुर गंगोह क्षेत्र है और गंगोह क्षेत्र का यमुना खादर है। यमुना खादर में अक्सर लोग शिक्षा से वंचित है। यहाँ लोग अपना रोजगार करते हैं और इस रोजगार में एक नया मामला है कबूतरबाजी का। कुछ बेरोजगार युवकों को बहला फुसला कर विदेश भेजने का मामला चल रहा है। ये लोग आए हैं, इनसे पूछते हैं क्या मामला हुआ है आप लोगों के साथ। क्या नाम है तुम्हारा? इब्राहिम है जी। अच्छा, क्या हुआ आप लोगों के साथ? जी हम काम करते थे यहाँ पे, यहाँ से वेल्डिंग वाल्डिंग का काम करते थे। उसने घर पे आके हमको बुलाया कि चलो मैं तुम्हें विदेश भेजता हूँ, वहाँ पे जाके कि अच्छी जॉब दिला दूँगा। उसने हमारे से पैसे मांगे। मम्मी पापा को बोला कि पैसे दे दो, इस तरह करके अच्छी अच्छा, जॉब आपके लग पास जाएगी। पासपोर्ट था? जी मेरे पास था जी। अच्छा, पासपोर्ट उसने ही बोला था जी, बोला कि बनवा लो। हम्म। तब जाके हमने बनवाया। उसने बोला था कि बाहर जाने के लिए कि बाहर भेज दूँ, अच्छे पैसे कमाओगे। तो वहाँ पे जाके मम्मी पापा से उन्होंने पैसों की मांग की। पैसे पासे लेके जी उन्होंने बाहर भिजवाया। अच्छा, 2 लाख। एक नहीं, कई लोग इस प्रकार के हैं जिन्होंने यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा पर भेजते हैं कि आपको वहाँ वीज़ा लगेगा और 3 साल तक आएगा। आपसे क्या कहा गया था? उसने बोला था कि 3 साल के लिए भेज दूंगा आपको। तो हमने तैयारी की जी जाने की। उसने 1.5 महीने में वहाँ से वापस भेज दें। अच्छा, क्या काम किया वहाँ पर आप लोगों ने? वहाँ पे जी साफ़ सफाई की जी, वही नाले वो साफ़ किए, मिट्टी माटी उठाई। फिर आपने बात हुई इस बारे में? जी फिर बात भी की जी, उन्होंने फ़ोन तक भी नहीं उठाया। मम्मी पापा से बोला, फिर उन्होंने बोला जी कि अजट से बात की। उन्होंने पैसे पासे मांग के घर भिजवाया। वापसी आए फिर आप? जी तो पैसे वाले में क्या बात चल रहे हैं? ये वो पैसे मांगने, उसने बोला था कि मैं अगर ऐसी बात हो गई तो सब पैसे वापस दे दूँगा। उसने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। उनसे बोला है थी उल्टा और वो करते हैं, गाली देते हैं, मारपीट करते हैं। अच्छा, क्यों? जी ऐसा कोई आपने बोला पैसे मांगोगे तो फिर मैं ऐसे ही करूँगा। और पुलिस में कंप्लेंट की है? नहीं अभी तक तो की नहीं जी। योगी मोदी। नहीं, पुलिस में कंप्लेंट तो की है आप लोगों ने? जी अच्छा, जब पुलिस में कंप्लेंट की है, अब आप चाहते क्या हैं? भाई जी हमें इंसाफ मिले इस चीज़ का, इसीलिए पैसे पासे दिलवाए हमारी। अच्छा जी अच्छा, कैसा हिसाब है? आप लोग गरीब घर से हैं लग रहा है जी आपका। हमें तो मम्मी पापा ने बहुत मुश्किल से उधार लेके इधर उधर से लोन पे लेके तब जाके दिए थे। कितना पैसा था? 2,40,000 रुपये लिए थे जिसने। 2,40,000 रुपये की ये ठगी है इन लोगों के साथ। एक नहीं, कई लोग हैं जो बेरोजगार युवकों को बहला फुसला कर ले जाते हैं और बाद में वही ठन गोपाल इन लोगों के साथ। एक लड़का और है मेरे साथ यहाँ पर। क्या नाम है? अच्छा, आ जाइए, आप आ जाइए। क्या नाम है? जाइए। नोमान अच्छा, नोमान। आप क्या काम करते हैं? जी वेल्डिंग का काम करते हैं अच्छा, वेल्डिंग का काम। तो फिर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? जी। क्या क्या हुआ? जो हम दोनों इकट्ठे थे जी, हमारे साथ भी यही हुआ जी। अच्छा, हाँ जी। पासपोर्ट था आपके पास? जी बनवाया था, उसने बोला था कि बनवा लो पासपोर्ट। हम्म। जी उसने बोला था हमको। तो जब यहाँ से गए थे आप तो कैसा लग रहा था कि वो जाके बहुत पैसा कमाएंगे? जी उसने बोला था 50-60 हज़ार रुपये पड़ जाएगा, हम्म। गारंटी है, ये है वो है। अब वहाँ पे जाके यही 10-15 हज़ार रुपये ना काम ना कुछ जी, हमसे दिहाड़ी करवाई जी वहाँ जाके। तो खाने की व्यवस्था क्या? खाने वहाँ जी एक टाइम खाना मिलता था, दूसरे टाइम नहीं। अच्छा, हाँ जी। बड़ी दिक्कत।
बहुत दिक्कत थी जी। तुम यहाँ आए कैसा महसूस कर रहे हैं अपने यहाँ आकर? यहाँ का तो बहुत अच्छा महसूस है, वहाँ से 100 जगह अच्छा है जी। अच्छा, ये एक बात बताइए कि उसे अपने पैसे मांगने की बात हुई, क्या कह रहे हैं वो लोग? वो देते ही नहीं पैसे, बोलते धमकी देते हैं, ये है वो है, पैसे देते ही नहीं जी। आपने तो लिखवाया है कि वो आपसे कहते हैं केस में उलझा देंगे, क्या है? बोलते हैं ऐसे भी पुलिस केस ये है, वापसी कर दे केस ये है अच्छा, वो क्या है। नाम है उनका? सदर है जी, और नहीं कराने वाले हैं? बल्ला माजरे के जी। अच्छा, आसपास के गांव के ही हैं। जी पहला भी कोई रिकॉर्ड ऐसा रहा है उनका? बहुत रिकॉर्ड है जी उनका तो। बहुत लोग ऐसे भेजे हैं उसमें। ऐसे ही भेजे हैं या 3 साल के पीछे भेजे हैं? 3 साल जो हमारा था ना, ऐसे ही वीजा था 3 साल ऐसे ही टूरिस्ट वीजा जी। बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड किया है इन लोगों ने। और मोदी सरकार, योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने चाहिए इन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कट मार दो भाई। ये वही इब्राहिम है जिनके साथ ठगी हुई है। अम्मा बताइए क्या हुआ इब्राहिम के साथ? इब्राहिम के साथ ये होया, 2.5 लाख रुपए लिए और 50,000 रुपये महीने देख लूँगा था मैं। और ऐसी जगह भेजा, कहीं जंगल में चाबी नहीं मिली, 500 रुपये महीना दे। मैं भी अपने अड्डा है मारे जाकर तो मरने भर गए खाए वहाँ तक होता मैं क्या मिलता। तो आपने समझा रहे हैं कि अपने देश में बहुत कुछ है, कहाँ नहीं समझे, नु कहता लारा लगाया खा लेगा 50,000 रुपये महीना तो मैं मिलेंगे, थोड़ा अमीर हो जाओगे। हमारे दिल में आएगी मखला मिल जाएंगे, वहाँ मिला नहीं मानना भी। अच्छा, मुझे लग नहीं रहा 2.5 लाख रुपए का जुगाड़ कैसे किया आप लोगों ने? और हाँ टूम भी बहू जब मैं देखा सनारों का बेच का ही मखला तो दिन तैयार हो जाएंगे बेच का अपना जिप जाए का काम करा। हमारे पास कहाँ आए थे, किसी पता धारे लाए, किसी पता धारे लाए, भाइयों पता इन पता देवा जेठो का खड़ा हुआ लुंडा इन पता करके जिप बेच देते। थोड़े थोड़े बटड़े करे, घर में तो हमारा कुछ भी नहीं था। एक गरीब आदमी की व्यवस्था होती है, जिस प्रकार से गरीब लोग अपने विश्वास से लोगों से पैसा लेते हैं। अच्छा, आप इब्राहिम के पिता हैं? आगे यहाँ आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब आप उसके पास गए थे, क्या कह रहा है वो आदमी? हाँ जी, वो तो नहीं करा, बोला भाई पैसे तो इन्हें काम नहीं माँ करा, जुट्टे लिया में से लगा रहा, उन्होंने काम ही नहीं करा। वहाँ गए थे, काम कौन सा वहाँ जो आपने काम करा था वो तो था ही तो नहीं। हिंदी आदमी काम करा न तो जी, वेल्डिंग वाली था इन पे सिक्का, और फिर बस इन्हें पैसे नहीं देने। तो कुछ समाज के लोग इकट्ठा किए नहीं किए? हाँ जी, कुछ समाज के लोग इकट्ठा किए नहीं किए? हाँ जी करे थे, फिर क्या कह रहा है? 45,000 रुपये करे थे जी न देने। अच्छा, देखो ये सिस्टम है। समाज के लोगों को भी चाहिए कि इस बात पर ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो लोग समाज को लूटते हैं और समाज के उन गरीबों को, बेरोजगार लोगों को इस रोजगार से भारत अपने देश से छोड़कर जो विदेश में सपने दिखाते हैं और उन सुनहरे सपनों में कुछ नहीं होता, पीछे माँ बाप के आंसू होते हैं और वहाँ बैठता हुआ वो अकेला बेटा। बस भाई।